नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीरिया के सिविल वॉर के बारे में जो 2011 में शुरू हुआ था और आज तक दुनिया के सबसे बड़े और कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक बना हुआ है। ये वॉर सिर्फ सीरिया का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर स्ट्रगल भी है जिसमें यूएसए और रशिया का बड़ा रोल है। सब कुछ शुरू हुआ था 2011 में जब एक छोटा सा लड़का मुआविया ने दारा शहर में एक मॉस्क की दीवार पर ग्राफिटी लिखी। ये छोटी सी बात अरब स्प्रिंग के वेव में बादल गई जहां लोग अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। बशर अल अस्साद की सरकार ने इन प्रोटेस्ट्स को बहुत ही कठोर तरीके से दबा दिया जिससे पूरे कंट्री में सिविल वॉर शुरू हो गया। अस्साद को रशिया का पूरा मिलिट्री सपोर्ट मिला जिसमें एयर स्ट्राइक्स, स्पेशल फोर्सेस और प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स शामिल थे। रशिया का मकसद था अस्साद की सरकार को बचाना और अपनी मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस बढ़ाना। दूसरी तरफ अमेरिका ने 2014 में ऑफिशियली सीरिया में इंटरवेंशन शुरू की। सबसे बड़ा टारगेट था ISIS को खत्म करना। यूएस ने सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस और फ्री सीरियन आर्मी जैसे रिबेल ग्रुप्स को ट्रेन और आर्म किया। 2017 में यूएस ने सीरियन गवर्नमेंट के शायरात एयरबेस पार मिसाइल स्ट्राइक भी किया जो पहली बार था जब यूएस ने डायरेक्ट अस्साद सरकार के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लिया। रशिया और यूएस के बीच सीरिया में टेंशन्स बढ़ते गए। 2023 में कई बार रशियन और अमेरिकन एयरक्राफ्ट के बीच नियर मिसेस हुए जिसमें रशिया ने यूएस ड्रोन को डैमेज भी किया। रशिया के पास सीरिया में 6,000 से ज्यादा सोल्जर्स है जबकि यूएस के पास सिर्फ 900 ट्रूप्स है। ये सीरिया को एक ग्लोबल पावर राइवलरी का बैटलफील्ड बना देता है। एक टाइम पर सीरिया में इतने सारे रिबेल ग्रुप्स, आर्मी और लोग लड़ रहे थे कि इसे बता के समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये जो मैप आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं ये कितना कॉम्प्लेक्स वॉर था। दिसंबर 2024 में एक बड़ा मोर्चा आया जैब ऑपोजिशन फोर्सेस जिसमें हयात तहरीर अल शाम HTS और टर्किश बैक्ड सीरियन नेशनल आर्मी शामिल थे। इन्होंने दमास्कस पार कब्जा कर लिया। इसी दिन अस्साद ने सीरिया छोड़ दिया और रशिया चले गए। उन्होंने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर कहा कि उनका डिपार्चर प्लान्ड नहीं था और वो पहले लटाकिया में रशियन मिलिट्री बेस पर था जहां से उन्हें इवैक्यूएशन करना पड़ा क्योंकि उनकी फोर्सेस हार रही थी। अस्साद के जाने के बाद रिबेल ग्रुप्स ने ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाई और अप्रैल 2025 में नए कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन भी दिए गए। हालांकि HTS ऑफिशियली डिसॉल्व हो गया लेकिन उसके कई लीडर्स अब भी सीरिया की पॉलिटिक्स में हैं। सीरिया में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अभी भी बहुत गहरा है। 16.5 मिलियन लोगों को मदद की जरूरत है और 6.2 मिलियन लोग अभी भी रेफ्यूजी हैं। यूएसए अभी भी सीरिया में अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स मेंटेन कर रहा है, खासकर ISIS को रोकने के लिए अपने 900 ट्रूप्स के साथ। यूएस ने मॉडरेट रिबेल ग्रुप्स को मिलिट्री और ह्यूमैनिटेरियन एड देना जारी रखा है। रशिया ने अस्साद को असाइलम दिया है लेकिन उन्होंने अस्साद से मीडिया और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में दूरी बनाए रखने को कहा है। आज सीरिया एक नए फेज में है जहां सिविल वॉर ऑफिशियली अस्साद के रेजीम के गिरने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक मुल्क का नहीं बल्कि ग्लोबल पावर्स के बीच एक स्ट्रैटेजिक गेम है जिसमें आम लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। ये थी सीरिया की सिविल वॉर की कहानी जिसमें यूएसए और रशिया के बीच की राइवलरी ने इस वॉर को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया।